हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में मॉड का कुछ क्वेश्चन किए थे। आज भी हम लोग मॉड का ही क्वेश्चन करेंगे। आप लोग का जो लेवल है धीरे धीरे इंक्रीज होते जाएगा। चलो देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड एक्स इफ मॉड एक्स -1 प्लस मॉड एक्स -2 प्लस मॉड एक्स -3 इज इक्वल टू 6। तो मॉड एक्स -1 प्लस मॉड एक्स -2 प्लस मॉड एक्स -3 इज इक्वल टू 6 है। तो सभी का टर्निंग पॉइंट हम लोग फाइंड कर लेंगे। फॉर टर्निंग पॉइंट इसके लिए क्या आएगा भाई, x -1 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 1, इसके लिए x की वैल्यू 2 और इसके लिए x की वैल्यू 3। तो टर्निंग पॉइंट आया 1, 2 और 3। देखोगे यहाँ से राइट ले लिए, यहाँ से यहाँ के बीच ले लिए, इसको क्लोज कर देते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक करते हैं, इसको क्लोज ले लेते हैं। किसी को क्लोज किसी को ओपन ले सकते हो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। कितना केस बनेगा भाई, फोर्थ केस बनेगा ना। तो फर्स्ट केस फर्स्ट, टोटल कितना केस बना 4, 1 2 3, 3 पॉइंट है ना यहाँ, 1 2 3। तो एक केस, दो केस, 3 केस और ये 4 केस, 4 केस बना हम लोगों का। तो अब बारी बारी से केस लेंगे कि 3 से बड़ा होगा, 2 से 3 के बीच होगा, 1 से 2 के बीच होगा, 1 से छोटा होगा। तो हम लोगों का क्या रिजल्ट आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे पता चल जाएगा। देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 से बड़ा और बराबर, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्या आएगा भाई, 3 से बड़ा डालेंगे इस इक्वेशन में x की वैल्यू, तो क्या आएगा, सबका सब पॉजिटिव आएगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे प्लस x -1 प्लस x -2 प्लस x -3 इज इक्वल टू 6। तो 3x -6 इज इक्वल टू 6, 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू 4 सही है या गलत है, तो 3 से बड़ा आना चाहिए था x की वैल्यू। यहाँ देखो केस में लिखा हुआ है x की वैल्यू 3 से बड़ा आना चाहिए, 4 आया है, इसे एक्सेप्टेड करेंगे, एक्सेप्ट हो गया, है ना। केस सेकेंड, केस सेकेंड देखोगे 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3, 2 से 3 के बीच में, है ना। तो 2 से 3 के बीच में देखो, इसमें पुट करोगे 2 से 3, मान लो 2.5 पुट करोगे तो फर्स्ट वाला भी पॉजिटिव, सेकंड वाला भी पॉजिटिव, थर्ड वाला नेगेटिव। तो इसके बाहर एक नेगेटिव लगाना पड़ेगा पॉजिटिव करने के लिए। तो ये आएगा प्लस x -1 प्लस x -2 माइनस x -3 इज इक्वल टू 6, x -1 प्लस x -2 माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 6। दिस कैंसिल हो गया, x भी कैंसिल हो गया। x की वैल्यू क्या आया 6। तुम बताओ एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। x की वैल्यू 2 से 3 के बीच आनी चाहिए था, बट x की वैल्यू 6 आया तो यह रिजेक्टेड हो जाएगा, ठीक है ना। फिर केस थर्ड, इफ 1 लेस देन x लेस देन 2, 1 लेस देन x लेस देन 2, x की वैल्यू 1 से 2 के बीच, है ना। तो फर्स्ट वाला पॉजिटिव आएगा, सेकंड नेगेटिव आएगा, थर्ड भी नेगेटिव आएगा। सो 1.5 पुट करोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, ये दोनों नेगेटिव आएगा, है ना। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं प्लस x -1 माइनस x -2 माइनस x -3 इज इक्वल टू 6, x -1 माइनस x प्लस 2 माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 6। x कैंसिल हो गया और ये 4 आया, 4 माइनस x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू माइनस x इज इक्वल टू 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। तो 1 से 2 के बीच आना चाहिए था, आया है -2, तो ये रिजेक्टेड हो गया, है ना। केस 4, इफ x लेस देन इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 से छोटा, 1 से छोटा लेंगे तो ये भी नेगेटिव आएगा, फर्स्ट वाला, सेकंड भी नेगेटिव आएगा, थर्ड भी नेगेटिव आएगा। तो सभी के
पहले निगेटिव का मॉड खोलने से पहले निगेटिव साइन लगा देंगे। तो देखो -x - 1 -x - 2 -x - 3 इज इक्वल टू 6, -x + 1 -x + 2 -x + 3 इज इक्वल टू 0, -3x + 6 इज इक्वल टू 0, सॉरी 6 है ना, 6। तो -3x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आया 0, x की वैल्यू 0, 1 से छोटा आना चाहिए था, x की वैल्यू 0 आया। एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड, एक्सेप्टेड है ना। तो x की वैल्यू मेरा आया बेटा 0 और शायद 4 आया था ना, 4, 0 और 4, ये आपका आंसर हुआ। हम लोग 0 और 4 इस इक्वेशन में पुट करके देख लेते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, 0 पुट करने पर 0 - 1 -1 का मॉड 1, 0 - 2 -2 का मॉड 2, 0 - 3 -3 का मॉड 3, 3 + 2 + 1 6, सही है ना। हम लोग 4 डालेंगे तो 4 - 1 3, 4 - 2 2, 4 - 3 1, तो 1 + 2 + 3 6 आया। ये भी आपका सही है। बात समझ में आ गया। तो इसका वैल्यू 0 और 4 होगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ x² - 7 mod x + 12 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकालना है जिसमें x² - 7 mod x + 12 इज इक्वल टू 0 गिवन है। मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, ये यहाँ लिख लीजिएगा कि mod x इज इक्वल टू mod x² इज इक्वल टू -x का ऐसे mod होल स्क्वायर। ये तीनों वैल्यू आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। x² या mod x² या -x का होल स्क्वायर, वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, है ना। चलो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये लिख लेना साइड में कहीं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखो, तो इसको हम लोग दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों मेथड आप लोगों को बता देते हैं। x² - 7 mod x + 12 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग टर्निंग पॉइंट पढ़े हैं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक मॉड है, तो टर्निंग पॉइंट 0 आएगा। यहाँ पे देख लो x इज इक्वल टू 0, यही टर्निंग पॉइंट हुआ ना, 0, 0 से राइट और 0 से लेफ्ट। केस फर्स्ट और केस सेकंड, तो ही केस आएगा इसमें। पहले इससे सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसका यूज करेंगे और तब दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। देखोगे तो केस फर्स्ट, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 x² माइनस, अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो यह मॉड क्या होगा, +x के साथ खुलेगा। तो यहाँ -7 पहले से है, -7, और यहाँ ये x आएगा, मॉड x की वैल्यू x आएगा, ठीक है। +12 इज इक्वल टू 0, इसे ब्रेक करेंगे तो x² - 7x + 12 आया। इसको ब्रेक करते हैं, x - 3 x - 4 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 3 आया और x की वैल्यू 4 आया। हमें चाहिए था x की वैल्यू 0 से ग्रेटर, 0 से बड़ा आना चाहिए था। x की वैल्यू 3 आया और x की वैल्यू 4 आया, तो दोनों एक्सेप्टेड है ना। केस सेकेंड देखोगे, इफ x लेस देन 0 पर mod x की वैल्यू -x, तो यहाँ लिखोगे x² - 7 पहले से था, ये -x आया, +12 इज इक्वल टू 0, है ना। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। x² + 7x + 12 इज इक्वल टू 0, इसे ब्रेक करोगे तो x + 3 x + 4 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आया -3 और x की वैल्यू आया -4, x की वैल्यू -3 और -4, x की वैल्यू 0 से छोटा आना चाहिए था, -3 -4 एक्सेप्टेड है ना। तो ये भी दोनों सही है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 -3 4 -3, ये सब आंसर हो गया, ठीक है। इसका अदर मेथड देखोगे, x² - 7 mod x + 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब समझो, अभी मैंने बताया आप लोगों को कि mod x का स्क्वायर
एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। मॉड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम लोग इसको मॉड एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। तो मॉड एक्स को आप टी लेट कर लीजिए। मॉड एक्स को क्या लेट कर लिए? टी। तो क्या आएगा? टी स्क्वायर माइनस 7t प्लस 12, यही आएगा ना। टी स्क्वायर माइनस 7t प्लस 12 इज इक्वल टू 0। टी माइनस 3 टी माइनस 4 इज इक्वल टू 0। टी की वैल्यू 3 आएगा और टी की वैल्यू 4 आएगा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं मॉड एक्स इज इक्वल टू 3, मॉड एक्स इज इक्वल टू 4। क्यों कि टी का वैल्यू हम लोगों ने मॉड एक्स को टी लिया था। तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। समझ गए। अब मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दे देता हूँ, इससे रिलेटेड आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फिर एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 11 मॉड एक्स प्लस 24 इज इक्वल टू 0। दो क्वेश्चन सॉल्व करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके साथ एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और बता रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 7 मॉड एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0 रहेगा, तब कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है ना। इसको दोनों मेथड से हम लोग देख सकते हैं। तो सेकेंड मेथड से मैं बता रहा हूँ। इसको मॉड एक्स स्क्वायर ले लिए, 7 मॉड एक्स ले लिए, प्लस 12 इज इक्वल टू 0 कर दिए। तो यहाँ मॉड एक्स को मान लो मैंने वाई लेट कर लिया, तो वाई स्क्वायर प्लस 7 वाई स्क्वायर प्लस 7 वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 0, वाई प्लस 3 वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। वाई का वैल्यू क्या आया भाई साहब? -3, वाई इज इक्वल टू -4। वाई का वैल्यू मॉड एक्स है और मॉड एक्स इज इक्वल टू -4। मॉड एक्स इज इक्वल टू -3 कभी पॉसिबल नहीं है। मॉड एक्स इज इक्वल टू -4 भी कभी पॉसिबल नहीं है। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था। यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू 5, यहाँ भी x इज इक्वल टू 5। डैट इज नो सोल्यूशन, डैट इज नो सोल्यूशन। ठीक है। आगे आप लोग एक क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं, उसे सॉल्व कर लीजिएगा। 5 मॉड x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ और बता दूँ आप लोगों को। देखो ये एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, 7 मॉड एक्स भी हमेशा पॉजिटिव है, 12 भी पॉजिटिव है। तो भाई 3 पॉजिटिव नंबर को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या कभी 0 के इक्वल होगा? नहीं होगा। इसलिए डायरेक्ट भी ये बता सकते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। समझ गए। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ दिया है सॉल्व करने के लिए, एक क्वेश्चन मैं और दे देता हूँ। इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा बी द रूट्स ऑफ the equation mod x minus 1 minus 5 is equal to 4, where alpha less than beta less than gamma less than delta, then find the value of अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा बाई गामा प्लस गामा बाई डेल्टा। इसका वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तो मैंने सॉल्व कर दिया है। ये आपका थर्ड हुआ और ये फोर्थ हुआ। 4 क्वेश्चन आप लोगों को दिए हैं, इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू।